हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएस। जैसे मेरे को लास्ट बीटीएसटी में बताया था, मार्केट फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और क्लोज भी फ्लैट ही हुआ है, तो क्या यहाँ से दोबारा यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है? जो पैटर्न बताया था वो पैटर्न क्या यहाँ से कंटिन्यू करेगा या यहाँ से गैप अप होगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे डेली आपको बीटीएसटी जा रहा है। आज भी बीटीएसटी देखो, इंडेक्स में नहीं। अगर देखो, बीटीएसटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम इंडेक्स में करें। बीटीएसटी का मतलब ये है कि हम लोग स्टॉक में भी ऑप्शन कर सकते हैं, वहाँ भी बीटीएसटी कर सकते हैं। जैसे मैंने आज टेलीग्राम में आपको बीटीएसटी दिया है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे आपका देख सकते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। और कल मैंने यहाँ पे यानी फ्राइडे को क्या बताया था कि जब भी टॉप पे ऐसा कैंडल बनता है तो यहाँ से एक पैटर्न ये होता है, इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और जब भी ऐसा आज आपने मैंने बोला यहाँ से गिरने की पॉसिबिलिटी हुई होती है, लेकिन नहीं हुआ। वो रीजन क्या था? यूएस मार्केट था। यूएस मार्केट पॉजिटिव था, अपना नेगेटिव था। तो क्या कर रहा है, यूएस मार्केट को मार्केट फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ से दोबारा यहाँ से कंटिन्यू गैप डाउन हो सकता है? क्योंकि जब कोई भी पैटर्न चलता है तो जरूरी नहीं है कि अगले दिन ही चल जाए, उसके 2 दिन बाद, 1 दिन बाद भी चलता है। तो अब देखते हैं कि क्या यहाँ से हो सकता है। यूएस मार्केट से हम लोग एनालाइज करेंगे, फिर वहाँ पे लास्ट कंक्लूजन जो निकलेगा, फिर हम लोग लास्ट में यहाँ पे पता चलेगा कि क्या हो सकता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, ये जो 400 का रिजेक्शन है, ठीक है, ये जो पैटर्न देख सकते हो, ये 25,430 का जो रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक यहाँ पे हम बुलिश नहीं लेंगे। अभी यहाँ से हम एक रिजेक्शन ले सकते हैं। जैसे ये पैटर्न है, ये पैटर्न अभी वर्क कर सकता है कितना परसेंट अगर देखा जाए तो यहाँ से कम ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये इस पैटर्न के ऊपर कैंडल क्लोज करने दो, फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग आएगी, ठीक है। अगर इसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज कर रहा है, अगर इसके नीचे दोबारा आ रहा है, तो फिर यहाँ से एक सेलिंग बढ़ सकती है, अच्छा खासा सेलिंग बढ़ सकती है। जैसे ये कैंडल गया है ना, यहाँ तक ये आ सकती है, यानी यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी अभी भी जो है 65% हम यहाँ से बोल सकते हैं गैप डाउन हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का भी देखो एक रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव आपका 1 आवर पे था, नेगेटिव आपका 1 डे टाइम फ्रेम पे था, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, ये कैंडल जो है यहाँ पे ये गैप अप होने के बाद थोड़ा सा ऊपर कितना पॉइंट देखा जाए तो 200 पॉइंट अप्रोक्स % जो है ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ये जो रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर, यानी अब जब तक 200 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अभी इसके नीचे कैंडल सस्टेन किया है। तो यहाँ भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एक रिजेक्शन होना चाहिए, और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। यूएस मार्केट वो एनालाइज कर लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी भी देखो, फिन निफ्टी जो देखा जाए तो कल की जो आपका पैटर्न था, ठीक है, कल की जो फ्राइडे की जो पार्ट था, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया, देखो क्लोज नहीं किया। रनिंग कैंडल तो गया है, लेकिन क्लोज आपके पास यहाँ पे 23,000, जो मैंने बोला था 24,000 के ऊपर कैंडल क्लोज करने दो, 24,000 के कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी ये हम इसे नेगेटिव बोल सकते हैं, तो ये भी नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम मिड कैप में। देखो, मिड कैप में एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर आपको पैटर्न कैंडल स्टिक आपको आता है, ठीक है, तो आप पैटर्न समझ ही हो गए होंगे कि इस पैटर्न का मैं क्या बताने वाला हूँ, पैटर्न क्या वर्क करता है। ये जो पैटर्न है बियरिश पैटर्न है, तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये पैटर्न क्या है, ठीक है, इस पैटर्न का नाम जो है बियरिश इनगल्फिंग। जब भी बियरिश इनगल्फिंग टॉप पे बनता है तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका चिन्ह क्या होता है बियरिश इनगल्फिंग का? यहाँ पे देखो, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद बड़ी कैंडल, इस ग्रीन कैंडल और बड़ी कैंडल जो रेड बनती है, इसमें ग्रीन कैंडल छिप जाना चाहिए, मतलब इसका छोटा होना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं इनगल्फिंग। जैसे यहाँ पे मान लो ये जो है ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये जो है ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये रेड कैंडल, अगर ये रेड कैंडल से ये दोनों कैंडल इसके बीच में आ जाता है तो फिर इसे बियरिश इनगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं आता है तो कैंडल स्टिक कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक वीडियो बनाकर वहाँ पे कैंडल स्टिक भी बता सकता हूँ कि कैंडल स्टिक कैसे देखा जाता है, और कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, कहाँ पे हम लोगों को टारगेट रखना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिड कैप की जैसे मैंने बात किया, यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है कि 2 पॉइंट क्यों है, 2 पॉइंट यहाँ पे देखो। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपका है, ठीक है, पहला पॉइंट की ये 13,300 के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है, पहला पॉइंट ये है गैप डाउन होने का।
दूसरा पॉइंट ये है यहाँ से कि ये बियरिश इनगल्फिंग बना है, ठीक है, बियरिश इनगल्फिंग इस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ BE। तो बियरिश इनगल्फिंग 2 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी से अच्छा ये पैटर्न बना है, तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी मिड कैप का शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद मिड कैप के सेंसेक्स चेक करते हैं। तो सेंसेक्स भी है, इसके देखो डोजी है 83,000 के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है, और इसके नीचे कैंडल अगर देखा जाए तो ये जो आपका डे लाइफ टाइम हाई के जो कैंडल है, रेड कैंडल, इसके नीचे कैंडल क्लोज किया है, तो ये भी हम यहाँ पे भी नेगेटिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स में आपको डेली बताता हूँ मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा है। इंडिया विक्स नीचे है, इंडिया विक्स अभी देखो जब तक 14-15 के ऊपर नहीं निकलता तो मार्केट में मोमेंटम नहीं मिलेगा। मोमेंटम ही बताता है, इंडिया विक्स एक इंडेक्स है, ये मोमेंटम बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, मार्केट कितना ऊपर हो सकता है, कितना इसमें मोमेंटम मिल सकता है, ये सब कुछ है आपका ये बताता है इंडिया विक्स। इसमें सिर्फ अब ये मोमेंटम देखने के लिए और डायरेक्शन देखने के लिए ही हम लोग शो करते हैं, ये इंडेक्स है, इसमें ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो अभी ये 12 के नीचे है, तो मार्केट में भी ये शो कर रहा है कि ये अभी मार्केट में मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम देखो जब आया था तो ये जो पार्ट जो ऊपर गया था यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आया था, आपको भी पता है, और यहाँ भी देखो यहाँ पे मोमेंटम मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ ये मोमेंटम बताता है। नेक्स्ट हम आते हैं अब यूएस मार्केट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको यूएस मार्केट में नेक्स्ट एक का फ्यूचर, ठीक है, नेक्स्ट एक का फ्यूचर हम शो करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक देखो ये अपने एक रेसिस्टेंस के आ गया है, रेसिस्टेंस यहाँ से रिवर्स हुआ है। अगर ये रेड कैंडल बन के इसके नीचे आता है तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी तो है, यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, यानी कौन सी पॉइंट, यानी 19,600 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक यहाँ से हम रिजेक्शन पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट में करते हो तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ से आप सेल कर सकते हो, फ्यूचर जो भी करना चाहते हो या ऑप्शन जो भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ से डाउ जोन के फ्यूचर देखते हैं। डाउ जोन का फ्यूचर देखो, ये डाउ जोन है, फ्यूचर में इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि फ्यूचर में देखो अब यहाँ पे फ्यूचर अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे 41,555 चल रहा है, अभी मार्केट ओपन है, इसलिए मैं ओपन मार्केट में दिखाता हूँ। ये क्लोज हो चुका है मार्केट रात को ही क्लोज हो जाता है, 2-2:30 बजे मार्केट क्लोज हो चुका है। ये एक ही कैंडल है, 41,400 के आसपास है, एक कैंडल आपको शो कर रहा है। यहाँ पे फ्यूचर में आपका 2 कैंडल, यहाँ पे ये छोटी डोजी बन रहा है, आज की डोजी है, तो इसलिए हम फ्यूचर बताता हूँ कि फ्यूचर से थोड़ा आइडिया लगता है, ठीक है। अब देखो ये भी ये जो है लाइफ टाइम की, ये जो लाइफ टाइम की कैंडल थी अगर देखा जाए तो ये 5-600 का 41,600 की जो कैंडल थी, ठीक है, वहां से ये कैंडल रिवर्स, ये कैंडल रिवर्सल दोबारा ये जा रही है, ठीक है। अगर ये दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो यहाँ से अच्छा खासा गैप डाउन होगा और अच्छा खासा नीचे भी आ सकता है। अगर इसके ऊपर निकला तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इसमें चांसेस क्या है, अभी इसमें जो चांसेस है ये यहाँ से एक रिटेस्ट मिलना चाहिए, यानी यहाँ से एक रिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो टॉप पे गया, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल बनने के बाद ये कैंडल बड़ी कैंडल बनी, देखो ये 3 कैंडल बनने के बाद, तो ये भी हो सकता है 2-3 कैंडल बनने के बाद यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से गैप डाउन होने के या कैंडल सेलिंग का यहाँ पे चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। तो अब देखो सारे पॉइंट मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो अब देखो क्या इसका कंक्लूजन निकलने वाला। अभी जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी देखो, नेक्स्ट एक देखो यूएस मार्केट का सब एक रिजेक्शन पॉइंट पे है, ठीक है। अगर यूएस मार्केट आज वर्क कर दिया रिजेक्शन तो अपना मार्केट भी एक बन सकता है। मिड कैप में देख सकते हो, मिड कैप में हमें अच्छा लगा, ठीक है, एक अच्छा पैटर्न लगा, तो उसमें जिसके पास पुट है, ठीक है, जिसके पास सेल है, वो हमें लगता है कि कल गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। BTST और इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी होता है लाइव में भी आपको 10 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक वहाँ भी 1-2 ट्रेड दे देता हूँ, अच्छा खासा ट्रेड दे देता हूँ, और आपको टेलीग्राम पे देता ही हूँ। BTST के लिए आपको ग्रुप में जाना है, ठीक है, वहाँ पे एक चैनल है, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम का चैनल पे आ जाओ, वहाँ चैनल पे ही आपको मिलता है, ठीक है, ये BTST। तो हम लोग मिलते हैं मंडे, यानी कल, सॉरी आप ट्यूसडे को मिलते हैं। कल जो है फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल हम जीरो टू हीरो देखने वाले हैं, तो हम लोग मिलते हैं कल।